नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 452 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली की एक अदालत की ओर से दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई भीषण हिंसा में आरोपित 11 लोगों को जिस तरह आरोप मुक्त कर दिया गया, उससे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है क्योंकि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस हिंसा के असली षड्यंत्रकारियों को पकड़ने में असफल रही। दिल्ली पुलिस को या तो अदालत के फैसले को चुनौती देनी चाहिए या फिर यह बताना चाहिए कि वह अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम क्यों रही। यह स्वीकार नहीं कि दिल्ली पुलिस अदालत के फैसले को स्वीकार कर ले और हिंसा के गुनहगारों की खोजबीन न करे। यदि ऐसा कुछ होता है कि हिंसा के दोषियों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा की शुरुआत जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास से ही हुई थी। यह हिंसा दिल्ली ही नहीं, देश को भी दहलाने वाली थी। इसके बाद दिल्ली के साथ देश के अन्य इलाकों में भी हिंसा भड़क उठी थी। अदालत ने आरोप मुक्त किए गए लोगों को जिस तरह बलि का बकरा बताते हुए असहमति को प्रोत्साहित करने की बात कही, उसे हजम करना आसान नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा असहमति व्यक्त करने के बहाने ही की गई थी और इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। पैरा। यदि आगजनी, तोड़फोड़ और हर किस्म की अराजकता को भी असहमति के आवरण में ढक दिया जाएगा तो कानून के शासन के साथ लोकतंत्र को भी संचालित करना कठिन हो जाएगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा मामले में अदालत
भले ही दिल्ली पुलिस के निष्कर्षों के विपरीत पहुंची हो, यह एक तथ्य है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के लिए जो भड़काऊ बयानबाजी की गई थी, उसी ने हिंसा का वातावरण पैदा किया था। स्पष्ट है कि अराजकता फैलाने वाले किसी कृत्य को असहमति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह पहली बार नहीं जब अराजकता के मामले में किसी अदालत ने पुलिस के आरोप पत्रों को खारिज किया हो। इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। कई बार ऐसे मामले चौंकाते भी हैं। ऐसे मामलों में केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। निसंदेह इसकी आवश्यकता है और इसे लगातार महसूस भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ असहमति के अधिकार की नए सिरे से व्याख्या करने की भी ज़रूरत है। अभी तो ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां और अदालतें असहमति को अलग अलग तरीके से देखती और परिभाषित करती हैं। शायद यही कारण है कि असहमति के नाम पर हर तरह की अराजकता देखने को मिलती रहती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली की एक अदालत की ओर से दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई भीषण हिंसा में आरोपित 11 लोगों को जिस तरह आरोप मुक्त कर दिया गया, उससे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है, क्योंकि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस हिंसा के असली षड्यंत्रकारियों को पकड़ने में असफल रही। दिल्ली पुलिस को या तो अदालत के फैसले को चुनौती देनी चाहिए या फिर यह बताना चाहिए कि वह अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम क्यों रही। यह स्वीकार नहीं कि दिल्ली पुलिस अदालत के फैसले को स्वीकार कर ले और हिंसा के गुनहगारों की खोजबीन न करे। यदि ऐसा कुछ होता है कि हिंसा के दोषियों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा की शुरुआत जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास से ही हुई थी। यह हिंसा दिल्ली ही नहीं, देश को भी दहलाने वाली थी। इसके बाद दिल्ली के साथ
देश के अन्य इलाकों में भी हिंसा भड़क उठी थी। अदालत ने आरोप मुक्त किए गए लोगों को जिस तरह बलि का बकरा बताते हुए असहमति को प्रोत्साहित करने की बात कही, उसे हजम करना आसान नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा असहमति व्यक्त करने के बहाने ही की गई थी और इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। पैरा, यदि आगजनी, तोड़फोड़ और हर किस्म की अराजकता को भी असहमति के आवरण में ढक दिया जाएगा तो कानून के शासन के साथ लोकतंत्र को भी संचालित करना कठिन हो जाएगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा मामले में अदालत भले ही दिल्ली पुलिस के निष्कर्षों के विपरीत पहुंची हो, यह एक तथ्य है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के लिए जो भड़काऊ बयानबाजी की गई थी उसी ने हिंसा का वातावरण पैदा किया था। स्पष्ट है कि अराजकता फैलाने वाले किसी कृत्य को असहमति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह पहली बार नहीं जब अराजकता के मामले में किसी अदालत ने पुलिस के आरोप पत्रों को खारिज किया हो। इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। कई बार ऐसे मामले चौंकाते भी हैं। ऐसे मामलों में केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। निसंदेह इसकी आवश्यकता है और इसे लगातार महसूस भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ असहमति के अधिकार की नए सिरे से व्याख्या करने की भी ज़रूरत है। अभी तो ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां और अदालतें असहमति को अलग अलग तरीके से देखती और परिभाषित करती हैं। शायद यही कारण है कि असहमति के नाम पर हर तरह की अराजकता देखने को मिलती रहती है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। दिल्ली की एक अदालत की ओर से दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई भीषण हिंसा में आरोपित 11 लोगों को जिस तरह आरोप मुक्त कर दिया गया, उससे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है क्योंकि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस हिंसा के असली षड्यंत्रकारियों को पकड़ने में असफल रही। दिल्ली पुलिस को या तो अदालत के फैसले को चुनौती देनी चाहिए या फिर यह बताना चाहिए कि वह अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम क्यों
रही। यह स्वीकार नहीं कि दिल्ली पुलिस अदालत के फैसले को स्वीकार कर ले और हिंसा के गुनहगारों की खोजबीन न करे। यदि ऐसा कुछ होता है कि हिंसा के दोषियों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा की शुरुआत जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आसपास से ही हुई थी। यह हिंसा दिल्ली ही नहीं, देश को भी दहलाने वाली थी। इसके बाद दिल्ली के साथ देश के अन्य इलाकों में भी हिंसा भड़क उठी थी। अदालत ने आरोप मुक्त किए गए लोगों को जिस तरह बलि का बकरा बताते हुए असहमति को प्रोत्साहित करने की बात कही, उसे हजम करना आसान नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा असहमति व्यक्त करने के बहाने ही की गई थी और इस दौरान जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। पैरा, यदि आगजनी, तोड़फोड़ और हर किस्म की अराजकता को भी असहमति के आवरण में ढक दिया जाएगा तो कानून के शासन के साथ लोकतंत्र को भी संचालित करना कठिन हो जाएगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिंसा मामले में अदालत भले ही दिल्ली पुलिस के निष्कर्षों के विपरीत पहुंची हो, यह एक तथ्य है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के लिए जो भड़काऊ बयानबाजी की गई थी, उसी ने हिंसा का वातावरण पैदा किया था। स्पष्ट है कि अराजकता फैलाने वाले किसी कृत्य को असहमति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यह पहली बार नहीं जब अराजकता के मामले में किसी अदालत ने पुलिस के आरोप पत्रों को खारिज किया हो। इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। कई बार ऐसे मामले चौंकाते भी हैं। ऐसे मामलों में केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। निसंदेह इसकी आवश्यकता है और इसे लगातार महसूस भी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ असहमति के अधिकार की नए सिरे से व्याख्या करने की भी ज़रूरत है। अभी तो ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियां और अदालतें असहमति को अलग अलग तरीके से देखती और परिभाषित करती हैं। शायद यही कारण है कि असहमति के नाम पर हर तरह की अराजकता देखने को मिलती रहती है। स्टॉप।